रमजान के महीने का एहसान उठा के दे। अस्सलाम वालेकुम। अफ्तार ड्राइव में आपका मेज़बान हुमायूं खान आपके साथ हाजिर है। रमज़ान के मुबारक महीने में जहाँ हर मुसलमान इस कोशिश में लगा हुआ होता है कि किसी तौर अपने रब को इस मुबारक महीने में राज़ी कर ले, इसके लिए वो मुख्तलिफ़ किस्म की कोशिशें करता है। रोज़े रखता है, सदके खैरात दे रहा होता है, तरावी पढ़ रहा है, नमाज़ें पढ़ रहा है। इन सब कामों में कराची की आवाम एक कदम आगे निकलते हुए मुसाफिरों को, राह चलते हुए लोगों को, गरीबों को अफ्तार कराने में और उनके इंतज़ामात करवाने में पेश रहती है। कराची की आवाम चूँकि शहर बड़ा है, रास्ते बहुत लंबे लंबे हैं, बड़े शहर के बड़े मसाइल होते हैं, जो कामों के लिए सुबह के निकले हुए लोग होते हैं उनके लिए अफ्तार तक घर पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही लोगों को अफ्तार की लेकिन परेशानी नहीं होती है, क्योंकि उन्हें ये मुकम्मल यकीन होता है कि कुछ फरिश्ते हर चौक, हर चौराहे पर, हर शाहरा पर उनके लिए अफ्तार के इंतज़ामात किए बैठे हुए होंगे। हमारा आज का जो प्रोग्राम है वो भी इसी चीज़ को लेते हुए कि आपको उन लोगों के बारे में दिखाना, उन फरिश्तों के मुतालिक बताना कि ये कहाँ से आते हैं, किस तरह ये इंतज़ामात करते हैं और कहाँ चले जाते हैं। ऐसे ही लोगों की तलाश में हमारी टीम शार फैसल पर निकली। नाता खान चौक के ऊपर हमने एक टीम को देखा, कुछ लोगों का ग्रुप था जो इन इंतज़ामात में लगा हुआ था। वो शार फैसल पर चलती हुई मेन रोड पर जो मुसाफिर जा रहे थे, जो अपने घरों की तरफ थे, जो आम पब्लिक थी, उन्हें बड़ी इज़्ज़त और एहतराम के साथ रोक रहे थे और बहुत मोहब्बत से बिठाकर अफ्तारी करवाने की कोशिश कर रहे थे। हम इन लोगों के पास गए और इनसे इन सब चीज़ों, इंतज़ामात और इनके बारे में जानने की कोशिश की। आए आपको भी मिलवाते हैं इनसे। इस वक्त हम शार फैसल के एक बस स्टॉप पर मौजूद हैं जो कि नाता खान के नाम से मशहूर है। यहाँ पर एक टीम देखी जाती है जो कि बाकायदा प्रॉपर ड्रेसअप होती है, वाइट शर्ट, ब्लू पैंट और एक प्रॉपर सेटअप के ज़रिए लोगों को अफ्तारी मुहैया करती है, उनका रोज़ा खुलवाती है। और ये सिर्फ वो लोग नहीं होते हैं जो कि सदका खैरात पर मबनी हों या गरीब गुरबा हों, यहाँ वो लोग भी आते हैं जो आपके और मेरे जैसे आम लोग घर नहीं पहुँच पाते हैं अफ्तारी के टाइम, ट्रैफिक जैम हो जाता है या किसी और मसले के बायस रास्ते में रह जाते हैं। ये उन्हें खुद से दावत देते हैं, बाकायदा जाकर ये बसों की तरफ, गाड़ियों की तरफ, ट्रैफिक को अपनी तरफ बुला रहे हैं, उन्हें बिठा रहे हैं इज़्ज़त देकर और एक प्रॉपर सेटअप के ज़रिए उन्हें अफ्तारी करवा रहे हैं। और ये 1 या 2 दिन का सेटअप नहीं होता, ये बाकायदा 30 दिन चलता है, जब तक कि अफ्तारी चलती रहे, जब तक के रोज़े चलते रहें। इसके बारे में हम मज़ीद डिटेल में जानते हैं इन्हीं लोगों से। आए चलते हैं इनके पास। रमजान के महीने का एहसान उठा के दे, जो कुछ कहा अल्लाह ने उसको निभा के दे। इस वक्त हमारे साथ PCY के फाउंडर चेयरमैन हमाद हुसैन मौजूद हैं। इनसे इसके बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर हमें ये बताएं PCY एक्चुअली है क्या? एक्चुअली हमारा जो मोटिव ये था कि पाकिस्तान का नज़रिया जो है वो इस्लामी फलाही रियासत का, तो उस नज़रिए के मुताबिक नौजवानों में शऊर बेदार किया जाए कि हम सब बिला तफरीक रंगो नस्ल व मज़हब एक दूसरे के साथ मिलकर पाकिस्तान में रहेंगे और जो इस्लामी शियार हैं उसको उजागर करते हुए आपस में मोहब्बत को बढ़ाएं। ये हमारा मिशन था। और हमने अगर इंग्लिश में कहा जाए तो हमारा जो है टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। तो उसी के दायरे में रहते हुए तमाम काम होते हैं और इन तमाम कामों के पीछे वही आइडियोलॉजी है जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की थी कि इंसानियत की खिदमत की जाए और इस्लाम का पैगाम इसी तरह आगे बढ़ाया जाए। अच्छा, ये टीम आपने किस तरह तैयार की, मतलब लोगों को किस तरह बुलाया? क्योंकि यहाँ आपकी बाकायदा एक टीम मुझे नज़र आ रही है प्रॉपर ड्रेसिंग के साथ। उसके अलावा ये है कि जाहिर सी बात है इसके पीछे बजट भी होगा, क्योंकि आप लोग 30 दिन लेकर चलते हैं। तो ये डोनेशन होता है, आप लोग खुद करते हैं या चंदा करते हैं? जी बिल्कुल। हमारी टीम का जो कॉन्सेप्ट था वो हमने फ़र्दन एक लोगों से कांटेक्ट किया, उनको अपना पैगाम पहुंचाया और अल्टीमेटली जब उन्होंने पैगाम को एक्सेप्ट कर लिया तो ही उन्होंने जो है हमें प्रॉपर्ली ज्वाइन किया, तो वो टीम PCY का हिस्सा बन गए। दूसरी जहाँ तक बात है कि फ़ंड्स के हवाले से, तो फ़ंड्स का ये होता है कि हमारी जब टीम का तस्वुर हमने दिया है तो हमने डोनेशन को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया है। बाहर से कोई डोनेशन नहीं होगी, टीम कंट्रीब्यूट करेगी तमाम चीज़ों के अंदर। ये लड़के जो यहाँ मौजूद हैं इनके ज़ाती पैसे होते हैं या इनके दोस्तों के पैसे होते हैं, यानी FNF में जाती है फ्रेंड्स एंड फैमिली, तो ये पैसे तकरीबन वहीं से सारे कलेक्ट होते हैं।
यानी कि ना सिर्फ ये लोग वॉलंटियरली काम करते हैं बल्कि ये खुद की जेब से अपनी पॉकेट मनी या जो अर्निंग करते हैं उसके अंदर से इसके अंदर पैसे लगा रहे हैं। अच्छा, तो आप कुछ बताएंगे कि ये लगन या ये जज्बा किस तरह है? क्योंकि आम पब्लिक जो होती है वो ऑफिस से थके आ रहे घर पहुंचे हुए होते हैं, उन्हें घर में ही होता है लवाजमात मिले, हमें 10 चीज़ें हों, वहीं आराइश और चीज़ों के साथ सब सामान मुहैया हो। आप लोग अपनी फैमिली को छोड़ के अपने घर वालों से दूर यहाँ आम पब्लिक के साथ आकर ना कि उन्हें खुद सर्व कर रहे हैं, उनके साथ रोज़ा खोल रहे हैं, आप लोगों का दिल नहीं चाहता? इसमें हमारे पीछे एक अगर आइडियोलॉजी देखी जाए तो अपने लिए तो जीते हैं सब इस जहाँ में, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। तो ये सोच जो है हमने टीम में ट्रांसफ़र की और तकरीबन आप देख रहे होंगे ज़्यादातर लड़के अपने ऑफिस से यहाँ डायरेक्ट आते हैं। और ये जो जज्बा है ना, ये हमें ज़्यादा, ये जो कहते हैं कि आप रोज़ा लग रहा है, ये बिल्कुल रोज़ा लगता ही नहीं है, बल्कि रोज़ हम चाहते हैं कि ऐसा माहौल मिले ताकि हम आपस में यहाँ मिलें। और कसीर तादाद में जिस तरह मेहमान हमारे आते हैं ना, ये उनका हम पे एतमाद है। और जो दोस्त यहाँ पे पूरे शहर से आते हैं, तकरीबन ये किसी एक इलाके से नहीं है, ये तकरीबन 5 डिस्ट्रिक्ट से सब दोस्त आते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ कराची से बल्कि दीगर शहरों से भी सिर्फ इसको अटेंड करने के लिए दोस्त आते हैं। तो ये हमारे लिए एजाज़ है कि लोग हम पे इतना एतमाद करते हैं। माशाल्लाह, क्या ज़बरदस्त बात कही, हमें भी इस मुतालिक सोचना चाहिए। अच्छा, यहाँ कितने लोगों के इंतजाम होते हैं? यहाँ पे अगर सिटिंग देखी जाए तो 200+ सिटिंग होती है। इसके अलावा जो हमारे पास इंतजाम होते हैं वो 1000 से 1500 के दरमियान होते हैं। और फिर अल्लाह ताला जब इत्तेहाद और इत्तेफाक से खाते हैं तो बरकत तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हो ही जाती है। बेहतरीन, बहुत अच्छी सोच थी इनकी। हमें भी इनसे कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, अपने जज्बात को उजागर करना चाहिए, नेक कामों में आगे से आगे बढ़ना चाहिए। शाहरा फैसल से हमने अपना रुख किया यूनिवर्सिटी रोड की जानिब। यहाँ हसन स्क्वायर पर हमने एक बड़ा मुनज़्ज़म और बड़े पैमाने पर अफ्तारी का इंतज़ाम देखा। बिल्कुल अलग चीज़ नज़र आ रही थी। बड़े पैमाने पर जलेबियों के इंतज़ाम हो रहे थे, समोसे फ्राई हो रहे हैं, रोल मौजूद था, फ्रूट काटा जा रहा था और मुख्तलिफ़ इक़साम के शरबत तैयार किए जा रहे थे। हमने सोचा कि इन लोगों से भी इनके बारे में जाना जाए। हमने इनसे मुलाकात की, आपको दिखाते हैं कि उनकी क्या राय थी इस बारे में। हम यूनिवर्सिटी रोड हसन स्क्वायर के मुकाम पर मौजूद हैं और यहाँ आप लाइन से देख सकते हैं कि पीछे तक टेबल लग रहे हैं, जहाँ तक निगाह जा रही है दोनों साइड्स पर टेबल हैं और यहाँ अफ्तारी का बाकायदा इंतज़ाम चल रहा है। पीछे लगातार समोसे, रोल, पकोड़े, हर चीज़ जो अफ्तारी में खाई जाती है बड़े पैमाने पर तैयार हो रही है और लाकर लाए जा रहे हैं और लगता जा रहा है। लगातार यही चीज़ चल रही है और जितना पीछे तक आप लोग नज़र दौड़ाएंगे अफ्तारी का इंतज़ाम चलता जा रहा है। लोगों की तादाद का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, यहाँ हज़ारों का सिस्टम किया गया है और कुछ ही देर में जब अफ्तारी बाकायदा टाइम हो जाएगा और शुरू होगी तो यहाँ एक बड़ा मजमा होगा जो कि अफ्तारी कर रहा होगा और आपको हम उसकी भी कवरेज दिखाएंगे कि कितने लोग आते हैं और किस तरह यहाँ अफ्तारी करते हैं। रमजान के महीने का एहसान उठा के देख, जो कुछ कहा अल्लाह ने उसको निभा के दे। हमारे साथ यासीन साहब मौजूद हैं, इनसे इसके बारे में पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। यासीन साहब, ये इंतज़ाम कब से कर रहे हैं आप? ये 20 साल से कर रहे हैं। अच्छा, किस तरह आपके दिल में ये ख्याल आया इन सबके? तो बस बैठे बैठे ख्याल आ गया था एक दिन यहाँ पे हमारे 2 सेठों का, तो 500 रुपए के हिसाब से स्टार्ट की, एक टेबल लगाई थी। अच्छा अच्छा। और आज देख लें आप माशाल्लाह से बस बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। तो ये सब खर्चा कौन उठाता है? चंदा किया जाता है या आप लोग पैसे जमा करते हैं? ये कोई पैसे नहीं जमा किए जाते। ये 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, ये खुद ही आपस में मिल के करते हैं। अच्छा, यानी 4-5 भाई अपने खर्चे के ऊपर मिलकर ये सारे इंतजाम देखते हैं। अच्छा, आप लोगों के जो इंतजाम आते हैं वो बहुत मुनज़्ज़म नज़र आ रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है? क्या मतलब समझा? मतलब बहुत स्टेबल है, हर चीज़ प्रॉपरली हुई है। हमें आए हुए काफ़ी देर हो गई है, हमने देखा कि पीछे से सब पकोड़े, समोसे, रोल, तकरीबन हर चीज़ मौजूद है जो अफ्तारी में होती है। और इतने साल हो गए हमारे को, एक तो आइडिया हो जाता है ना कि इतनी माल की ज़रूरत है यहाँ पे। हमारा माल 1 बजे से स्टार्ट होता है कि ये समझो कि 4 बजे तक रहता है। मतलब ये कि हम 4 बजे तक हमारे पास 10 मस्जिदें भी हैं, वहाँ पे भी जाता है माल सारा। अच्छा, इसके अलावा 10 मस्जिदों में अलग जाता है। लांडी 5.5 नंबर, वहाँ अलग जाता है माल यहाँ से, वहाँ भी टेबलें लगती हैं। सही। बाकी यहाँ पे गार्ड होते हैं, गार्ड आते हैं जो, और ये जैसे बैंकों वगैरह के गार्ड है, हॉस्पिटल के गार्ड है, सिविक सेंटर के गार्ड है, इधर के गार्ड है, वो भी आके ले जाते हैं। तो तकरीबन कितने लोग इस इफ्तारी में शामिल होते हैं? कम से कम माशाल्लाह से 2000 आदमी इफ्तारी में शामिल होते हैं, सब मिला के, मस्जिद वगैरह ये वो। अच्छा, और इन लोगों के लिए आप लोग दोपहर 1 बजे से लग जाते हैं? 1 बजे से यहाँ बनना शुरू हो जाता है। अच्छा, माशाल्लाह। तो कभी खुद का दिल नहीं करता कि अपने घर वालों के साथ अफ्तार करें जैसे बाकी लोग करते हैं? पहले था ना, फिर इसके बाद एक ख़त्म ही हो गया है।
कि बस यहीं इफ्तार करें। बस अब महीने में एक आधा इफ्तार हो ही जाता है घर वालों के साथ, वो भी एक आधे का पूरी फैमिली में से हो पाता होगा भाइयों का, क्योंकि बाकियों का तो इंतजाम संभालना होता है। तो सब ये समझो कि दामाद वगैरह घर पे आते हैं ना, तो उसमें हमारे को जाना पड़ता है, तो भी 15 मिनट पहले हम यहाँ से भागते हैं सारी तैयारियाँ करके। हम लोग मेहमानों की तैयारी के लिए सुबह से घर में लगे हुए होते हैं, और ये वो लोग हैं जो इनके जान पहचान के लोग नहीं हैं, अनजान लोग हैं, उनके लिए ये 1 बजे से तैयारी कर रहे होते हैं, और घर के मेहमानों के लिए सिर्फ 15 मिनट पहले पहुंच पाते हैं, जबकि उनके लिए तैयारी अलग होती है। बाकी हमारे ये भाई हैं, बाकी और कुछ मालूमात करना हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या? मोहम्मद अली। अच्छा, आप उन 5 भाइयों में से हैं जो यहाँ इंतजाम देख रहे होते हैं? नहीं, मैं तो फ्री इधर ऐसे ही आता हूँ काम करने का, यानी ये काम करने के लिए इसका मज़ा ही अलग है। 5 साल से कर रहा हूँ, और बस घर पे इफ्तारी नहीं करते, वही घर पे कोई मेहमान आता है तब जाते हैं, वरना अल्हम्दुलिल्लाह यहीं पे ही होते हैं। और यहीं पे अभी पहुंचा हूँ, लेट हो गया हूँ, वरना मैं 5 साढ़े 5 बजे हम पहुंच जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग तकरीबन कितने लोग हैं जो ये सब निज़ाम देख रहे हैं, संभाल रहे हैं? देखें, सबसे पहले तो अल्लाह की मदद है इस काम के अंदर, बिल्कुल, और उसके बाद जो है हम लोग हैं तकरीबन 20 लोग हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट सबका है। अच्छा, यानी मिसाल है कि 5 आदमी का कुछ काम है, 4 आदमी का कुछ काम है, तो बाकी लेबर आती है बेचारी, वो सुबह से पूरी रात लगी हुई होती है, सालन बनाना, ये करना, वो करना, सब कुछ करना होता है ना। अच्छा, लेबर के अखराजात भी आप लोग खुद उठाते हैं? सब अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, लोगों को कुछ पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं इस तरह जो खुद के दिल को मार कर, खुद की अपनी जो ज़ाती ज़िंदगी है उसके अंदर से एक ना सिर्फ टाइम निकालते हैं, पैसे निकालते हैं, हर चीज़ निकालते हुए इस तरफ अपनी मतलब पैसा भी लगा रहे हैं, टाइम भी लगा रहे हैं, नीयत भी लगा रहे हैं। तो क्या पैगाम क्या देना चाहेंगे आप लोगों को इसके बाद? भाई मैं तो ये कहूँगा, कराची के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सारे फिरके मिलके जो है ना, अगर ये काम शुरू कर देना तो कराची की गुर्बती खत्म हो जाए, यानी फिरका वारी सिस्टम ही खत्म कर दिया जाए, और बिल्कुल ऐसा हो कि बिल्कुल भाई भाई हो, सब कुछ हो। देखें, कराची के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पे जो है ना, आप देखें इफ्तारी लगी हुई होती है, सही है ना। मुझे दूसरे शहरों का पता नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगा इस काम का जो है ना मज़ा, आप मेरे साथ एक बार इफ्तारी करें रोड के ऊपर, तो आपको खुद मज़ा आएगा कि यार मैं ये कहाँ आ गया हूँ यार। यानी अपने घर वालों को छोड़ दो, मैं भी बच्चे वाला हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे मेरी बेटी की शादी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं बोलता नहीं भाई, ये जगह बहुत अच्छी है हमारे लिए। अच्छा, कौन कौन लोग होते हैं जो इस इफ्तारी में शामिल होते हैं? ज़्यादातर सारे अपने ये बेचारे जो गरीब गुरबा है, लोग भी आते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ के रोक के जो है ना इफ्तारी के लिए खड़ी हो जाती हैं। हम लोग अभी थोड़ी देर बाद आप देखिएगा कि रोज़े से 5 मिनट पहले हम पानी और डब्बे तकसीम करेंगे यहाँ से। आप यकीन करो भाई कि मैं पूरा साल इंतज़ार करता हूँ रमज़ान का, कि ये महीना आए, और ये महीना, और हम लोग जो है ना एक आधी इफ्तारी भी मुश्किल से घर पे हो गई, वरना नहीं होती। हम पहुंचे गुलशन इकबाल ब्लॉक 3 की जामे मस्जिद सदीक़ अकबर में। यहाँ अगर हमने कुछ अफ्तार के इंतजाम देखे और उसके बारे में कुछ सवालात किए इनके इमाम साहब से, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। इमाम साहब, यहाँ कौन लोग हैं जो अफ्तार के लिए आते हैं? यहाँ कुछ तो मुसाफिर लोग होते हैं, कुछ ऐसे अफराद होते हैं जो कि घरों को वापस जाना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो पहली सफ़ में नमाज़ पढ़ें, और कुछ जो लोग बार ठेलों वाले हैं और आइसक्रीमों वाले हैं, रिक्शा टैक्सी ड्राइवर्स हैं, वो हजरात जो है उनके लिए कोई जगह मैसर नहीं होती है, तो वो मस्जिद में आ जाते हैं और यहाँ इफ्तार करते हैं। और ख़ास तौर से मैं आपको बताऊँ, जिसकी तरफ हमें बाज़ लोगों ने निशानदेही की है कि यहाँ बच्चे भी होते हैं, शायद ऐसे लोग भी होते हैं जिनका रोज़ा नहीं होता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने कभी उनकी तरफ नज़र नहीं की है इस हवाले से। और हमारा जज्बा ये है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ये चीज़ें देखे बग़ैर खिलाता है कि किसका रोज़ा है और किसका नहीं है, तो हम भी अपने दस्तरखान पर इन चीज़ों को मद्देनज़र नहीं रखते, और लोगों को जो भी आ जाए दस्तरखान खुला है, रोज़ेदार भी खाएं, बग़ैर रोज़े वाले भी खाएं। ख़वातीन भी होती हैं जो अपने घरों को नहीं पहुंच सकती हैं, वो गेट पर मौजूद होती हैं, उनके लिए अलग जगह भी बसा औक़ात दस्तयाब हो जाती है, उनको भी जो है वो खाना भी दे दिया जाता है और इफ्तार भी दे दिया जाता है। तमाम इंतज़ामात में ख़वातीन को भी साथ में लेके चलते हैं। अच्छा, अफ्तारी के जो इंतज़ामात होते हैं और जो चीज़ें होती हैं, वो यहाँ के मुकामी लोग या जो यहाँ रहने वाले लोग हैं वो आकर देकर जाते हैं, आप लोग खुद बंदोबस्त करते हैं? बिल्कुल, इब्तिदा में ये आज से 20 साल पहले की बात है, लोग बहुत कम अपने महल्लों से लाते थे, और वो यहाँ पर जो है वो हमारे स्टाफ के लोगों को मिल जाता था। लेकिन फिर हमने उसको तो इस तरफ हमारा जहन गया कि जो लोग यहाँ मस्जिद में मौजूद होते हैं और उनके लिए कोई बंदोबस्त नहीं होता है, तो इसको कोई एक प्रॉपर एक तरतीब दे दी जाए। फिर हमने अपने मेंबर से बात चलाई, लोगों को इसकी तरफ राग़िब किया, लोग राग़िब हुए। अब लाने वाले भी बहुत हैं, इसमें अपना पैसा लगाने वाले भी बहुत हैं, और हमें अब किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग करना चाहते हैं वो चुपचाप कर रहे हैं, और ये हो रहा
रहा है कोई, इसके लिए कोई चंदा सिस्टम कोई चीज़ नहीं। अच्छा, तकरीबन कितने लोग होते होंगे जो यहाँ इफ्तारी करते हैं? ये कभी हमने इस तरह गिने तो नहीं है, लेकिन तकरीबन ये 200 से 250 अफराद हो जाते हैं, उनके इंतज़ाम हो जाता है। अच्छा, एक मुनफरिद चीज़ जो मैंने इस मस्जिद में देखी कि ना कि लोगों को अफ्तार कराई जा रही है, जो लोग मांगने वाले हैं या कोई गरीब गुरबा आ रहे हैं बाहर, तो आप बाहर भी दरवाजे तक भी पहुंचा रहे हैं उनके लिए? जी हाँ, ये हमारे यहाँ होता है कि जिस तरह वलीमा ख़त्म होने के बाद पता चलता है ना कि खाना कितना बचा है और वापस घर लेकर जाना है, तो हमारे यहाँ भी इसी तरह हमें एंड में अंदाज़ा हो जाता है, तो हम फिर लोगों को घरों में ले जाने के लिए दे देते हैं। और बाज़ लोग हमें पहले से कह देते हैं कि जी उनके यहाँ घर में पकता नहीं है, इसको सिलसिला नहीं है, तो हमें मालूम होता है कि हमारे पास ये चीज़ें ज़्यादा हैं, तो वह हम उनको थैलों में शापरों में दे देते हैं कि वो ले जाएं। और ख़ासी ख़वातीन आती हैं अपने घर के लिए लेकर जाती हैं, और हम उनकी तरफ मुड़ के देखते भी नहीं है ताकि उनके इज़्ज़त नफ्स मजरूह ना हो और उनका जो सिलसिला है वो चलता रहे और उनके इंतज़ाम हो जाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। ये हमने आपको शहर कराची की सिर्फ एक छोटी सी झलक दिखाई है। इस इतने बड़े शहर के अंदर अगर आप कभी अफ्तार के टाइम लेट हो जाएंगे या कभी अपने घर से निकल कर देखें तो हर चौक, हर चौराहे, हर गली रोड ऐसे लोग बेशुमार मिलेंगे, ऐसे इंतज़ामात आपको हर जगह होते हुए नज़र आ रहे होंगे। यहाँ बेशुमार ऐसे लोग मौजूद हैं जो ये सब इंतज़ामात करते हैं, जो लोगों को अफ्तार करवाते हैं। इन सब लोगों की क्या सोच है, क्यों ये सब कुछ कर रहे हैं, ये तो हमने उनसे बात कर कर जाना, लेकिन हमारे इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है, हमारी दीन की क्या राय है, इसके लिए हमने मुफ्ती रशीद अहमद खुर्शीद साहब से रब्ता किया। आएँ आपको सुनाते हैं उनकी क्या राय है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हुजूर नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन फत्तर साइमन, कि जो शख्स किसी दूसरे रोज़ादार को इफ्तार करवाता है तो अल्लाह ताला उसको भी उतना ही अजर अता फरमाते हैं जितना अजर अल्लाह ताला ने उस रोज़ा रखने वाले को अता फरमाया है। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि शाबान के आखिरी दिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक खुतबा इरशाद फरमाया, सहाबा से खिताब फरमाया। वो एक तवील हदीस है। उस हदीस के अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये भी इरशाद फरमाया कि जो शख्स किसी रोज़ादार को इफ्तार करवाता है अल्लाह ताला उसके गुनाहों को बख्शते हैं और उसको जहन्नम से छुटकारा अता फरमाते हैं, और उस रोज़ादार को उस रोज़े से जितना सवाब मिला है इस इफ्तारी करवाने वाले को भी अल्लाह ताला उतना ही सवाब अता फरमाते हैं। सहाबा ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, हम में से हर शख्स के पास इतना कुछ नहीं होता कि वो किसी को इफ्तारी करवा सके। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ये अजर उस शख्स को भी अता फरमाएंगे जो किसी को पानी का एक घूंट पिला दे, उस शख्स को भी अल्लाह ताला ये अजर अता फरमाएंगे जो एक खजूर किसी को खिला दे, उस शख्स को भी अल्लाह ताला ये अजर अता फरमाएंगे कि जो दूध का एक घूंट किसी को पिला दे। इतना बड़ा अजर इफ्तारी करवाने पर कि इंसान की मग़फ़िरत हो जाए, उसको जहन्नम से छुटकारा मिल जाए और उसको रोज़ादार के पूरे रोज़े का सवाब मिल जाए, और फिर रोज़ादार पूरे दिन में जो काम करेगा, जो नमाजें पढ़ेगा, उस खाने की वजह से जो क़ुव्वत ताकत उसके अंदर आई है, ये सब आमाल इफ्तारी करवाने वाले के खाते में जा रहे होते हैं। इतना बड़ा अमल है। शरीयत के अंदर तो खाना खिलाने की वैसे ही बहुत तरगीब है, और रमज़ान का महीना हदीस शरीफ में इसको शहरुल मवासात करार दिया गया है। इसका मतलब कि ये हमदर्दी का महीना है। इसमें तो हमने हर किसी के साथ हमदर्दी करनी है, और ये बहुत काबिल तहसीन अमल है। हमारे यहाँ सड़कों पर जिस तरीके से नौजवान और बहुत सारे लोग खड़े होकर खुद भी वो रोज़े की हालत में होते हैं, दर हकीकत ये सहाबा की सुन्नत को जिंदा किया जा रहा है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि वो कभी भी अकेले इफ्तारी नहीं किया करते थे, जब तक अपने साथ किसी यतीम को, किसी राहगुजर को बिठा नहीं लेते थे, आप इफ्तारी नहीं करते थे। तो हमारे वो नौजवान, हमारे वो मुसलमान भाई जो सड़कों पर खड़े होकर खुद रोज़े की हालत में औरों को इफ्तारी करवाते हैं, इनका ये अमल इंतहाई काबिल तहसीन है, इंतहाई काबिल दाद है। इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। ये वो रिवायात हैं जो इस्लामी मुआशरे की और इस्लामी कल्चर का हिस्सा हैं, और हमारे नौजवानों को बढ़ चढ़ कर रमज़ान में भी जो इस काम में हिस्सा ले रहे हैं उनको और हौसले के साथ और हिम्मत के साथ और जज्बे के साथ कि अपने मुसलमान भाइयों की खिदमत कर रहे हैं, रोज़ादारों की खिदमत कर रहे हैं, इतना बड़ा अजर कमा रहे हैं कि रमज़ान के एक महीने में नफिल सवाब को फ़र्ज के बराबर कर दिया जाता है। तो इतने अजर कमाने का एक बेहतरीन जरिया है। रमज़ान में भी इस सिलसिले को जारी रखना चाहिए। रमज़ान के अलावा जब कभी गर्मी हो तो कहीं ऐसा कोई कैंप लगा ले इंसान जिसमें लोगों को पानी फराहम कर दे,
या जैसे हीट स्ट्रोक है तो पानी लोगों को फराहम कर दे कि सर पे डाल दे अगर रोजे की हालत में, ऐसी कोई भी चीज जिसका ताल्लुक फलाह आम्मा के साथ हो, इसका सवाब, इसका अजर शरीयत की नज़र में बहुत बड़ा है। इसलिए कि अल्लाह ताला को अपने बंदों से मोहब्बत है, और जो अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करता है अल्लाह ताला उससे भी मोहब्बत फरमाते हैं। हदीस शरीफ में आता है अर्राहिमून यरहमुहुमुर रहमान तबारक व तआला, के रहम करने वालों पर रहमान रहम करता है। इरहमू मन फिल अर्ज़ यरहमकुम मन फिस समा, तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पे रहम करेगा। तो ये जो इफ्तारी करवाई जाती है इसी जज्बे से करवाई जाती है। वो कोई अपने रिश्तेदारों को नहीं करवा रहे होते, अपने दोस्तों को नहीं करवा रहे होते, वो राहगुजर होते हैं, वो उनको जानते नहीं है, उनकी कौम के नहीं होते, उनकी जबान के नहीं होते, कोई जान पहचान नहीं होती। एक यही इस्लाम का जज्बा है। अगर इसी इस्लामी उखुवत के जज्बे को हम अपने माशरे के अंदर बेदार करें और हर मौके पर एक मुसलमान भाई दूसरे मुसलमान भाई को ये बावर करवाए कि मैं आपका भाई हूँ, मैं आपकी मदद के लिए हर वक्त हाजिर हूँ, जहाँ जिस जगह ज़रूरत होगी मैं आपकी खिदमत करूँगा, ये वो रिवायात हैं, ये वो कल्चर हैं जिनको प्रोमोट करना चाहिए, जिनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। जो लोग भी ये काम कर रहे हैं मैं समझता हूँ इंतहाई काबिल दाद, इंतहाई काबिल तहसीन है। अल्लाह ताला ही उनको इसका बेहतरीन बदला और जज़ाए खैर अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये थे मुफ्ती रशीद अहमद खुर्शीद साहब जो हमें मजहबी नुक्ता नज़र से आगाह कर रहे थे। यही हमारा प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होता है। उम्मीद करते हैं कि हमारी छोटी सी काविश आपके लिए सूदमंद साबित हुई होगी। इस प्रोग्राम का जो बेसिक मकसद था वो सिर्फ इतना सा था कि इन लोगों से मुलाकात कर कर हम खुद ये सीख सकें, आप लोग ये जान सकें कि खाने से पहले खिलाने वाला बनना चाहिए। इन लोगों की सोच और इनसे मुलाकात करके हमें अंदाज़ा हुआ कि बहुत से लोग दुनिया में ऐसे मौजूद हैं जिनका मकसद खुद खाने से पहले अगले के मुंह में नवाला पहुंचाना होता है, दूसरों को खुद से पहले अफ्तार करवाना होता है। उम्मीद करते हैं और दुआ है कि अल्लाह आपको और हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। यहीं अपने मेज़बान हुमायूं खान को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। एहसान उठा के देख जो कुछ कहा अल्लाह ने, उसको निभा के